हाँ। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोमङ्गलीं पते गोचां समयपावड विष्णो सुदकेवली गणनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। समय सार जी महाराज के जो आगे 256 से 265 10 गाथाएँ चलने वाली है, उसके उत्थानिका रूप में 3 कलश अमृतचंद्र आचार्य ने लिखा है। उसमें से 212 नंबर के कलश के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। यहाँ आचार्य देव कहते हैं कि वस्तु स्वयं अनंत शक्तियों से प्रकाशमान है। ऐसा होने पर भी अन्य वस्तु के वहाँ यह वस्तु लौटती है, लौटांगन डालती है। ऐसा होने के बावजूद भी अन्य वस्तु की हो नहीं सकती, क्योंकि अन्य वस्तु में प्रवेश नहीं कर सकती। सिद्धांत की बात इतनी है, पर ये मेरे ज्ञान में, मेरे चैतन्य में, मेरे आत्मा में आ नहीं रहे, झलक रहे। झलकना उनका स्वभाव है और मेरा स्वभाव जानना है। झलकना उनका स्वभाव क्यों है? क्योंकि उनके पास प्रमेयत्व गुण है। और मेरा स्वभाव जानना क्यों है? क्योंकि मेरे पास ज्ञातृत्व या जानने वाला, ज्ञान वाला, चैतन्य वाला गुण है। इसकी वजह से सहज मैं जान लेता हूँ। बट ये जानने के साथ साथ में ये वस्तु मुझ में आ गई, ये वस्तु मेरी हो गई, पर ये के साथ में मेरा पारमार्थिक संबंध हो गया। वहाँ जीव का यहाँ भी वो क्लीन बोल्ड हो जाता है। क्रिकेट की भाषा में ये पारमार्थिक पर के झलकने तक तो कोई बाधा नहीं थी, बट उसके साथ में उनके साथ पारमार्थिक संबंध जोड़ना, इसमें बहुत बड़ी बाधा है। और ये बाधा इतनी खतरनाक है, जैसे भी हम 10-20 साल में सुनते हैं कि कोई मोबाइल के ऊपर मिले, ऐसी फेसबुक व्हाट्सएप के ऊपर शादी कर ली, ये कर ली, वो कर ली, और बाद में पता चला ये तो फ्रॉड आदमी था, वो लड़का फ्रॉड था या जो भी कुछ था, लड़की फ्रॉड थी, कोई भी हो सकता है, उसमें कोई बाधा नहीं है। तो ये संबंध ऐसी जीव, अब ये तो क्या है, एक लाइफ खराब करेगा। कौन सा वाला? ऑनलाइन कोई 2-4 बार अच्छी बातें कर ली और जुड़ गए उनके साथ में, और पता चला शादी कर ली, कुछ भी कर ली, वो तो सब सुनने ही मिल रहा है, सब चेनी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। तो उसमें तो एक लाइफ खराब होगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, बदनामी होगी। बदनामी को तो कोई कहता ही नहीं है, क्या कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से सुनी, बाहर तो बहुत ही बेकार काम चल रहा है, तो वो तो एक लाइफ खराब करेगी। बट ये जो परद्रव्य के साथ में पारमार्थिक संबंध खड़ा किया जा रहा है, ये कह रहे अनादिकाल खराब हो गया है। खराब हो गया मतलब सब क्या हुआ उसमें? हमें सुख तो बहुत मिले, देवगति की 1260 सागर मिले साहब, और ये सब बहुत मिला। ज्ञानी कहते हैं ये तो सुख था ही नहीं, अब तूने सुख माना, उसे हम क्या करें? तूने अनादिकाल से जो दुख भोगा, यही तेरी पीड़ा है, यही आकुलता तू भोग रहा है, और अनाकुल सुख को तू नहीं भोग पा रहा है। ये संबंध करने का तेरा फल क्या है? बुरा फल है ना। अनाकुल सुख का वेदन जब अंतर्मुहूर्त के लिए कम से कम करेंगे, तब ख्याल में आएगा अरे हम क्या कर रहे थे, कहाँ उलझ गए थे, तब ख्याल में आएगा। क्योंकि अभी क्या अनाकुल सुख है, ठीक है, होगा कोई सुख थोड़ा सा इंद्रिय वाला ऐसा मिलता है, उससे थोड़ा ज़्यादा मिलता होगा, ओके, ऐसा नहीं। ये तो हमें उपलक्षण से कहना पड़ता है कि देवगति में जितना सुख है उससे अनंत गुना सुख सिंधु को या अनंत को होता है। ये मजबूरी कहनी, दोनों के सुख का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, जुदा जुदा, एक सुख है ही नहीं। अगर वो सुख रहता था तो वो देव आदि छलांग क्यों लगाते थे 5 इंद्रिय के विषयों में? एक तरफ हम जिनवानी से सुनते हैं जो सर्वार सिद्धि वाले देव है,
वो 5 इंद्रियों को विषयों को नहीं के प्रमाण में भोगते, क्योंकि उनको तो ऐसी कोई आकुलता नहीं, भोजन पान की कोई आवश्यकता नहीं है। भोजन पान की आवश्यकता नहीं मतलब 33 सागरोपम में सहज झर जाता है अंतर मुहूर्त में, फिर वापस 33,000 वर्ष बाद ही 33 सागरोपम का 33,000 वर्ष बाद ही उनको फिर लगेंगे। तो मेन बेसिक नीड क्या है? अन्न, वस्त्र और निवारण। तो अन्न तो 33,000 वर्ष में विकल्प आता है, श्रमिक हो जाता है। अपने जैसा एक गोरख धंधा नहीं, हर रोज का सुबह हुआ क्या, चलो भैया बजाओ करो, उसके प्लानिंग पर उसमें कितना समय जाता है। वस्त्र में उनको कोई मार्केट जाना नहीं, 10 दुकानें देखनी नहीं, मॉल जाना नहीं, क्रेडिट कार्ड रखो, डेबिट कार्ड रखो, और इस पे ये स्कीम चल रही है, अरे भागो भागो, 5 में 2 फ्री है, 3 पे 2 फ्री है, ऐसे में कुछ नहीं, ये सहज वहां पे पड़े रहते हैं। उनको कोई घर बनाना नहीं, अन्न वस्त्र निवारा के लिए कोई टेंशन नहीं, सब यहाँ पे चलो ये प्रॉपर्टी खुली है, कुछ भी करके लेनी है, 100 की प्रॉपर्टी 150 मिली तो ले लूंगा, क्योंकि अपने को तो MG रोड पे ही चाहिए और कहीं चाहिए नहीं, जिन मंदिर के नजदीक ही चाहिए। ऐसा उनको कोई विकल्प नहीं, परमानेंट व्यवस्था, परमानेंट है। कितने बड़े है घर उनका, ऐसे इसमें और बेसिक, और ना उनको कोई ऐसे शास्त्र वास्त्र पढ़ने की अटक है, ना कोई बाकी का चक्कर है। तो उनके ये बाकी की चीजें न करते हुए भी सुख कहाँ है, और नीचे जो 16 वैमानिक है या भवंतरिक है, ये कितनी पीड़ा सहन करें। हमें बाहर से क्या लगता है, देखो वन क्रीड़ा करने चले गए, देखो ये कर रहे हैं, देखो समूह शरण में आ गए, अंदर पीड़ा हो रही है, उनको पीड़ा ही नहीं हो रही। मुनिराज के पास में पहनने को कपड़े नहीं, रहने को घर नहीं, भोजन का पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नवदा भक्ति होगी क्या नहीं होगी पता नहीं, गारंटी नहीं, फिर भी वो कह रहे प्रचुर सुख को भोग रहे हैं, और इसीलिए हमने उनको पंच परमेष्टि में स्थान दे दिया। और दूसरी तरफ 3 खंडाधिपति है या और भी अन्य कोई होगा, फिर भी वो दुखी। कारण क्या? उससे है नहीं, परगेय के साथ में है नहीं, परगेय के साथ पारमार्थिक संबंध जोड़े, टूटा गया काल से। एक परमाणु मात्र से भी संबंध जोड़ना मां का, और इसको मां अज्ञान कह रहे हैं। क्यों अज्ञान कह रहे हैं? स्वयं अनंत शक्ति से प्रकाशमान है, उसका भान नहीं, और यहां जुड़ने का नहीं, इनके साथ कांटेक्ट करूंगा इनसे ये फायदा हो जाएगा, इनके साथ करूंगा ये फायदा हो जाएगा, इनसे जुड़ूंगा ऐसा हो जाएगा, यहां जुड़ूंगा बच्चों की शादी हो जाएगी, ऐसा होगा तो वैसा होगा। भूमिका अनुसार ये कर्तव्य करने में हम क्या रोक रहे हैं, बट ये करूंगा तो ये हो जाएगा, 2 द्रव्य के बीच में संबंध स्थापित कर दिए गए काम से। श्रद्धा में तो होना ही नहीं चाहिए, दूर दूर तक नहीं होना चाहिए। और वो कब श्रद्धा से ऐसा भ्रम दूर होगा, जब तत्व का ज्ञान हो जाएगा कि परिणमन कैसे होता है, वस्तु स्वभाव क्या है, कैसे चलता है सब, इसी वस्तु व्यवस्था को समझना चाहिए। अन्य में कुछ कर सकता है कि नहीं कर सकता है, अन्य पदार्थ अन्य वस्तु समझने की जरूरत। ये चक्र फेंक दिया भरत जी ने बाहुबली के ऊपर, लौट रहा है बाहर में, कुछ नहीं कर सकता। और बाहुबली के लिए भी कुछ काम का नहीं चक्र, क्योंकि वो तो चक्रवर्ती के पास ही वापस लौट जाएगा। तो एक वस्तु दूसरे वस्तु के पास कितना भी लौटने का प्रयास करे, बट उसमें प्रवेश नहीं कर सकती है, कुछ मिल सकता नहीं है। तो फिर रोटी से मैं सुखी हो जाऊंगा, पकवान से सुखी हो जाऊंगा, वस्त्र से सुखी हो जाऊंगा, गाड़ी से 800 की जगह पे मर्सिडीज आ जाएगी तो सुखी हो जाऊंगा, सब भ्रम। पुण्य के उदय से आए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उससे मैं सुखी होऊंगा ऐसा मानने में हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। वो जो जीव मानता है उसको प्रॉब्लम है, पर द्रव्य से जो सुख मानता है उसको प्रॉब्लम है, वो आकुलित रहेगा, दुखी रहेगा। और मां ज्ञान कहाँ है? मां ज्ञान क्यों कहाँ है? क्योंकि वस्तु स्वरूप से विपरीत, बेसिक ही समझता नहीं, जानता ही नहीं
स्वयं अनंत शक्ति से प्रकाशमान है, स्वयं से अपना काम होने वाला है, फिर भी पर वस्तु से काम होने वाला नहीं है, ऐसा वस्तु स्वभाव है, फिर भी पर वस्तु के साथ संबंध जोड़ने चला जा। जैसे कोई बस में, ट्रेन में कहीं कोई मिल जाए जिसको बोलने की बहुत आदत रहती है, उसको ऐसा भ्रम हो गया है, ज़्यादा बोलते, ज़्यादा कांटेक्ट करते तो हम संबंध जोड़ते तो अच्छा। ज्ञानी कहते हैं लोकोत्तर मार्ग में इसको बुरा गुण का अवगुण कहा जाए, विकार कहा जाए। क्यों? लोक व्यवहार में उसको भले अज्ञानी उसकी महिमा करेगा। देखो साहब, ये जहाँ भी जाते कांटेक्ट कर लेते, बस में इन्होंने कितने फ्रेंड्स बना लिए, ट्रेन में कितने कर लिए कांटेक्ट, क्या करना। सहज में कोई बात कर ले तो आकड़ रखने की बात नहीं, सहज में कोई बात हो जाए तो बात जुदा, बट हो के मैं ज़्यादा बोलूँगा, मैं उनसे फिर आपका कांटेक्ट नंबर दो, आपका ये दो, आपका वो दो, आप क्या काम करते हैं, फिर कितना स्क्वायर फीट में क्या होता है, इसमें क्या होता है, काय को ज्ञान करना है हमें, बाकी कुछ ज्ञान ही नहीं करना हमें, तो बस अपनी वस्तु का ज्ञान करना है, अनंत शक्ति वाली, बाकी कोई नॉलेज नहीं। बहुत इसमें बहुत उलझ जाए, वो इसके ऊपर इतने फॉलोअर, इसके ऊपर इतने ट्विटर पे, ट्विटर पे, किस पे क्या हो गए, फेसबुक में, पूरी बर्बाद हो रही, पीढ़ी बर्बाद हो रही। भले हमें दूर से लगता है, दूर के ढोल सुहावने, बहुत सुंदर लगता है कि साहब देखो कितना है फॉलोअर, कितने क्या है, फिर उनको पूछो 10 साल बाद मोदी जी को पूछना कितने फॉलोअर है साहब अभी आपके, कुर्सी पे रहेंगे तब तक रहते। हालत ही सबकी इसका काल के गाल में कैसे समा जाते पता ही नहीं चलता है, कितने आए और कितने चले गए, चक्रवर्ती कितने आके चले गए। मनुष्य में सबसे ऊंचा पुण्य के उदय से माना जाता है चक्रवर्ती, कितने इंद्र आके चले गए। तो संबंध नहीं जोड़ना चाहिए पर के साथ अपना तुम्हारा। कल मैं जो कह रहा था प्रवचन सार की, वो गाथा नंबर याद नहीं आ रही थी, 85 नंबर की गाथा पढ़ लेना, बहुत गजब की। मोह का चिन्ह क्या कहा, तो तिर्यंच और मनुष्य की करुणा, तत्व का यथार्थ श्रद्धा नहीं होना, मतलब जानकारी नहीं होना, ज्ञान नहीं होना, और विषयों के प्रति आसक्ति होना है, सेवन करने के भाव होना, ये 3 मोह के चिन्ह कहे। जिसको 5 इंद्रिय के विषय की आसक्ति, करुणा भाव को वहां तिर्यंच और मनुष्य के प्रति करुणा भाव आए। देखो बेचारा प्यासा है, बोला मोही दीजिए। मुनिराज को हम निर्दयी समझते, जो स्वरूप नहीं समझता है, वो कहते देखो साहब वो तिर्यंच तड़प रहा है, कमंडलों में पानी, फिर भी पिला नहीं रहे। वो देखो वो परेशान है, इनके पास मंत्र है, उन्होंने मंत्र झाड़ देना चाहिए उसके ऊपर पीछे से, अच्छा हो जाएगा, करते नहीं, करेंगे ही नहीं। हमें करुणा और मोह आए नहीं। कोई सवाल ही नहीं, हमारा उलझते ही नहीं हम। दुनिया ऊपर के नीचे हो जाए, हमने वो कमंडलों का पानी सिर्फ सोच के लिए उसी लिए रहेंगे। पीछे को दया का उपकरण है, हम मंत्र तंत्र के लिए नहीं यूज करेंगे, उसका कोई गोगाटा नहीं करेंगे, उसके प्रोग्राम नहीं रचेंगे। हम परिवर्तन क्या, हमारा परिवर्तन, हमारा जब मुनिपना धारण हुआ तभी हमारा नया जन्म हो गया, खत्म हो गया। अब ये सबसे ये मजबूरी है पीछे भी रखना। क्यों? हमारे पास ऐसी सिद्धियां नहीं आई कि जिससे बिना पीछे के भी जीव हिंसा न हो, इसके लिए हमने रखा, बाकी और कोई उसका पर्पज नहीं। अगर दूसरा पर्पज यूज करते तो टोटल जी साहब ने लिया 5वें अधिकार, तो वो परिग्रह में आएगा, डूबेगा। बुहारी देने को अगर उसका यूज करेंगे, पानी का यूज अगर कुछ अन्य करेंगे, ज्ञान का यूज अपना मद के लिए करेंगे, जाएंगे मुनि आउट हो जाएंगे। खतरनाक है धर्म, बस सूक्ष्मता से पकड़ना चाहिए। तो अपने प्रकरण पे आते 624 नंबर पे भावार्थ पढ़ लिया था। देखिए क्या कह रहे, वस्तु स्वभाव तो नियम से ऐसा है कि किसी वस्तु में कोई वस्तु नहीं मिलती, मिली नहीं, मिल नहीं रही है, मिलेगी नहीं। उपचार से कहते पूर्व भोग के ये हमारे ये थे और ये मिल गए, ये तो व्यवहार के कथन है कि
पत्नी थे, फिर पिता पुत्र हो गए, कौन क्या हो गए, वर्तमान युग में इतनी सारी चर्चा आती है उपचार से कहने, बाकी किसी को कोई मिला ही नहीं। एक वस्तु दूसरे वस्तु को मिलती ही नहीं। एक परमाणु, यहाँ पे ये जो इतने परमाणु, अनंत परमाणु जुड़े हैं, एक भी दूसरे को मिला नहीं। एक कालाणु उसके बाजू वाले प्रदेश के ऊपर रहने वाले दूसरे कालाणु से मिला नहीं। एक परमाणु वहीं पे दूसरे परमाणु के साथ में मिला नहीं। ऐसी वस्तु की गंभीर व्यवस्था सहज में मिलता नहीं कोई किसी को। वस्तु दूसरे वस्तु को कोई है ही नहीं किसी का। ऐसा होने पर भी यह मोही प्राणी पर के साथ अपने को पारमार्थिक संबंध है ऐसा मानकर देखो, एक भी द्रव्य का मतलब पंच परमिष्टि के साथ भी हमारा संबंध ही निश्चय से, बट अभी निचली भूमिका में हम संबंध स्थापित करेंगे। हम हर रोज आएंगे देव पूजा और उपास्य आदि करने को, आना भी चाहिए, उसके अभी विरोध नहीं, श्रद्धा की बात चल रही है। जब पंच परमिष्टि के साथ इतने उत्कृष्ट जीवों के साथ भी हमारा कोई संबंध नहीं है, तो जो मिथ्या दृष्टि उनके साथ कैसे संबंध रह सकते? ना कुदेव के साथ, ना कुगुरु के साथ, ना कुधर्म के साथ। सबसे पहले चरणानुयोगी इसलिए इसको निकालता है, उखाड़ता है। हमारे क्षय अनायतनों के साथ संबंध नहीं हो सकते। हम क्या करते हैं, नहीं साहब हमारे बच्चों की शादियां करने, हमारी ये करने, तुम कराओ ना शादी, बट तुम अंदर से ये संबंध जरूरी आउट हो जाओ, खत्म हो जाओ। उदासीन होना चाहिए। हमारा और उनका कोई द्वेष नहीं है, बस हम उदासीन हैं। जब पंचपरमेष्टि के साथ संबंध नहीं, बाजू वाले बाकी कौन है? 363 मत और 6 अनायतन, 3 मूर्ता, कर ही नहीं सकता हूं। कुदेवादी के साथ संबंध ही साबित नहीं कर सकता। वो संबंध है तुम्हारा ये संबंध तो बना ही रहेगा अग्रीत मिथ्या, तो अग्रीत मिथ्या वो ग्रीक मिथ्या। पहले ग्रीक मिथ्यात्व को निकालो, फिर ये अग्रीत निकल जाए, फिर सहज में ज्ञाता दृष्टा हो जाएंगे, बाद में हो जाएंगे आराम से। हम ये काम करने निकले, वो काम ही नहीं हो रहा है। बेसी हर रोज सुनते हैं और वही सेवन चलता है। 6 अनायतनों का सेवन चल रहा है, 3 मूर्ता चल रही है, अमूर्त दृष्टियां प्रकट नहीं हुई हैं, और कुदेवादी का भजरे चल रहे सब। कैसे काम चल? या हुआ थोड़ा सा कुछ हुआ कि भागता है वो मांत्रिक तांत्रिक, इधर उधर नहीं चलेगा, काम नहीं होगा। परमार्थ से तो आत्मा का किसी के साथ संबंध नहीं, बट अभी साधनों के साथ संबंध रखा जाए भूमिका अनुसार। चारित्र को ऐसा विकार आएगा, बट साथ में श्रद्धा में ऐसा कुछ नहीं रहे। प्रकरण श्रद्धा का चल रहा है, मानने की बात चल रही है। श्रद्धा ठीक होनी चाहिए, श्रद्धा ठीक हुए बिना ज्ञान ठीक नहीं, और श्रद्धा और ज्ञान ठीक हुए बिना चारित्र ठीक नहीं। चारित्र को अभी करने दो, कुछ भी उसको कोई रोकने की जरूरत नहीं है, अभी करने दो, उसको मस्ती करने दो। और श्रद्धा ज्ञान वहां से हट जाए तो काम हो जाए। श्रद्धा ज्ञान हटना मतलब श्रद्धा की पर्याय और ज्ञान की पर्याय। श्रद्धा की पर्याय अलग से हो रही है, ज्ञान की पर्याय अलग से हो रही है, आत्मा में हो रही है। वेद अपेक्षा से तो अलग अलग कुछ नहीं हो रहा, बट जब जानकारी के लिए भेद किया जाता है तो अलग अलग हो रही है। वो स्वाधीन है उन दोनों में, श्रद्धा की पर्याय में और चारित्र की पर्याय में अतत भाव एक ही जीव की। तो चारित्र को कुछ भी करने दो, श्रद्धा अपनी डिगेगी नहीं। श्रद्धा तो बस एक में आम करे पारमार्थिक पर। ये वर्ग के साथ अपने को पारमार्थिक संबंध ऐसा मानकर, नहीं साहब अपने को बच्चे का तो थोड़ा रखना ही पड़ेगा ना, बच्चे का कर्तव्य करना है, संबंध स्थापित नहीं करना। ये मेरा बच्चा है ऐसा संबंध नहीं, ये शुद्ध आत्मा है ऐसा संबंध रख सकता, ऐसा जान सकता, बट मेरा बच्चा ऐसा माने गया काम। गृहस्थी में भी ऐसा हो सकता है कि चौथे गुण स्थान वाले गृहस्थ है कि बिना गृहस्थ वाले।
मुनि बन के होगा ऐसा भ्रम नहीं रखना। मुनि बन के तो फिर ऊपर की ओर दशा है। चौथे गुण स्थान में श्रद्धा तो अपना काम कर जाती। 96,000 को शांतिनाथ, कुंतनाथ, भरत आदि अपना मानते नहीं थे, अपना जानते नहीं थे, पर को पर रूप जानते थे, संबंध स्थापित ही नहीं किया। पटरानी के साथ भी संबंध स्थापित नहीं किया था। बोली सब तो उनके पास ही सोते, कहने की भाषा प्रथमानी, वो तो आत्मा में सोते नहीं, जागते। नींद में भी भरत जी की आत्मा श्रद्धा के पर्याय आत्मा में आम कर रही। नींद में ये अगर अपने को मान रहे, बहुत अच्छी बात है, पकड़ अच्छी नहीं है, चिंतन कर। शायद सम्यक दृष्टि की नींद में भी आत्मा, मैं नींद में भी श्रद्धा की पर्याय मैं आत्मा हूं, ऐसा ही आम करती। ज्ञान की पर्याय भी भले ही लब्धि में नहीं, शैव में, सॉरी लब्धि में, उपयोग में नहीं, मैं आत्मा हूं ऐसी जानती। वो ये नहीं जानते कि मैं अभी 96,000 के पास में विक्रिया करके चला गया, मैं ये हूं, मैं वो हूं, कुछ नहीं जानता। 923 पुत्र का तो प्रथमान योग में उपचार से आता है। वो अपने को पुत्र मानते ही नहीं, किसी को कोई किसी का पुत्र ही नहीं, भाई नहीं, बहन ही नहीं, कोई संबंध ही नहीं, पारमार्थिक संबंध नहीं। बात चली पारमार्थिक करते निश्चय संबंध, व्यवहार से कहने में आएंगे, निश्चय की बात चली। कहां मिलेगा ऐसा माल, कहां मिलेगा बोलो? एग्जैक्ट वस्तु स्वरूप बता रहे हैं, तो स्वरूप में भी ऐसा है। ये कह रहे हैं परगेय के साथ, परगेय में सभी आ जाएंगे, भिन्न भिन्न नजर आने चाहिए, विकल्प में नहीं। पहले तो चिंतन करना पड़ेगा, कैसे कैसे मैं क्यों मानूं इनको। अमृत चंद्र को या जयचंद जी साहब को ये कह रहे हैं परगेय के साथ पारमार्थिक संबंध नहीं है, पर पूरी दुनिया तो कहती हुई दिख रही। ये तुम्हारे चाचा आ गए, तुम्हारे मामा आ गए, ये तुम्हारा धन है, ये तुम्हारा प्लॉट है, ये तुम्हारी गाड़ी है, ये तुम्हारा घर है, ये क्या? ये तुम्हारा बैंक अकाउंट, ये तुम्हारे आभूषण, ये क्या? कहने मात्र है नहीं, हम संबंध ही नहीं। हाँ, हम जोड़े तो भ्रम होगा, तो मिथ्यात्व होगा, और मिथ्यात्व सबसे खतरनाक अपराध है। टोडरमल जी साहब का एक जगह कथन है 7वें अधिकार में, हिंसा दिशी भी मिथ्यात्व का पाप बढ़ा है। अब मुझे उसके ऊपर थोड़ा सा विचार करना है, मैं कर नहीं पाया। मुझे ऐसा विकल्प आया कि जैसे कोई युद्ध कर रहा है, सम्यक दृष्टि, और उसने हजारों लाखों लोगों को मार दिया युद्ध में, न्याय नीति से युद्ध किया, सामने वाले ने आक्रमण किया होगा, जो भी कुछ होगा, जैसे राम आदि ने युद्ध किया, उसमें हजारों लोग मरे होंगे, मान लेना। तो वो कह रहे हैं सम्यक दृष्टि ने इतनी हिंसा की तो भी उसका पाप, मिथ्या दृष्टि हिंसा नहीं कर रहा है, किसी को मार नहीं रहा, फिर भी मिथ्यात्व का पाप ज्यादा। अभी इसको किसी के गले उतारना है तो कैसे उतार सकते हैं, इसके ऊपर चिंतन चलना है, करेंगे कैसे हो सकता? सामने दिख रहे हजारों लाखों लोग मर रहे और फिर भी बोल रहे हैं उनका पाप कुछ भी नहीं, मिथ्यात्वी के, और ये मिथ्यात्वी द्रव्य लेंगे वाले फिर भी ये ज्यादा पाप कर रहे, कैसे? समझ में तो आता है, तत्व ज्ञान समझते हैं, बट किसी को समझाना है नए जीव को तो कैसे समझाए? आप लोग विचार करना, कुछ मिला तो बता। अब ये सब अगर चिंतन के और रमण करने की बिंदु मिल जाए तो क्यों उलझना ये सब बाकी के चक्कर में, ये सब झंझटों में क्यों उलझना, क्यों? कोई जरूरत ही नहीं। आप पहले मुझे मार क्यों करना, इसी में अपना मन रमान। ये कह रहे परद्रव्य के साथ अपने को पारमार्थिक संबंध है ये सब मानकर क्लेश पाता है, दुख पाता है, यह महाअज्ञान है। छोटा अज्ञान नहीं, महाअज्ञान। कल मैं कह रहा था
एक आध लौकिक में डिग्री कम मिल जाएगी तो फर्क नहीं पड़ेगा। आज नया भ्रम क्या है, सब MBBS से तो कुछ होता ही नहीं, MBBS को कोई पूछता ही नहीं है। MBBS के पास में बाद में आपको MD MS करना है, फिर 2-4 फॉरेन, ऑस्ट्रेलिया जाके आ गया साहब, ऑस्ट्रेलिया रिटर्न, अमेरिका रिटर्न, कनाडा रिटर्न, कहाँ से रिटर्न, और रहेगा तो आएगा तब वो 500 की पत्ती देगा, 1000 की पत्ती देगा, नहीं देगा। क्या भ्रम है? एक आध डिग्री कम है तो चलेगा, बट ये कहते ये अगर तू उनके साथ संबंध स्थापित कर रहा तेरा मां आ गया पर गए के साथ, बड़ा भ्रम में, संबंध है नहीं, तू खड़ा कर। पेड़ के ऊपर एक रात्रि के लिए 10, 20, 25 पंछी आ गए। अब कोई एक आध अज्ञानी पंछी किसी के साथ संबंध स्थापित करता है, सुबह वापस उड़ के सब इधर उधर चले जाने वाले हैं, इसी ये अपने थोड़े काल के लिए आ गए। ये संबंध स्थापित करना ये महाज्ञान है। ये संबंध स्थापित किसने किया साहब, फिर अब करे क्या? तो ज्ञानी जी कहते हैं सोल्यूशन भी सिंपल है। संबंध स्थापित किसने किए? जीव ने स्वयं किए। संबंध स्थापित हो सकते कि नहीं हो सकते इसका निर्णय कौन करेगा? जीव स्वयं करेगा। अगर वस्तु स्वरूप के अनुसार किसी के साथ संबंध स्थापित नहीं हो सकते हैं, तर्क युक्ति से विचार करके मतलब अब पूर्व में मेरे जो भी माता पिता भाई बंधु थे, कहाँ संबंध है? अपनी इस भाव के जो भाई बंधु आदि थे जो आगे बढ़ गए मतलब ये पर्याय छोड़ के चले गए, वो कहाँ संबंध स्थापित कर? तो जो 100 साल का संबंधों को हम संबंध मानते हैं, तो हमारी दृष्टि साधी शांत हो गई। दृष्टि चाहिए थी अनादि अनंत, साधी शांत दृष्टि घातक। साधी शांत दृष्टि मतलब पर्याय दृष्टि, भेद की दृष्टि, और अनादि अनंत दृष्टि मतलब अभेद की दृष्टि। अभेद की दृष्टि नहीं होगी तो क्यों? तो जब तर्क युक्ति अनुमान से हम निर्णय करें कि भाई पर द्रव्य के साथ में सही मायने में संबंध स्थापित नहीं हो सकता है, तो फिर यह अगर हमें भाव भाषित होने लग जाए तो संबंध जहां श्रद्धा में और ज्ञान में खड़े किए थे वहां से निकाल दें, बात खत्म हो गई। संबंध खड़े किए थे श्रद्धा ज्ञान के पर्याय में, चारित्र को करने दो, अभी संबंध स्थापित, चारित्र को जल्दबाजी मत करो, बाहर भी कुछ कहो मत। अंदर में से संबंध स्थापित किए थे, अंदर में से संबंध निकाल दिया, खत्म हो गया। तो सब फिर राम जी बेहोश क्यों हो रहे? सीता के वियोग होने के बाद, लक्ष्मण के वियोग के बाद में फिर से वही कहूंगा जो थोड़े दिन पहले कहा ना, जो तुम बेहोशी बाहर की देख रहे हो वो पुद्गल की बेहोशी, उसका निश्चय से करता पुद्गल। अंदर में उनके श्रद्धा और ज्ञान में बेहोशी आई नहीं, बड़े होश के साथ थे, ये सब अपना काम नहीं, हम ये नहीं, ऐसा श्रद्धा ज्ञान में निरंतर। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ था? चारित्र में प्रॉब्लम था, अनंत अनुबंधी वाला नहीं, अप्रत्याकार वाला। और उसको तो अध्यात्म मानता ही नहीं। अध्यात्म कहते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम, करने दो उसको, बेहोश होने, वापस 6 महीने के पहले जाग जाएगा। तो हम उनको देख के हम भी ऐसे बेहोश होने लगे साहब, हम भी राम के जैसे। भैया अंदर में तुम्हारा श्रद्धा और ज्ञान में बेहोशी चल रही, तुम्हारे घर वहां बेहोशी नहीं होनी चाहिए, वहां सजगता होनी चाहिए। तो वो कुछ भी करके इस महाअज्ञान, तो ये से अज्ञान को दूर करना भी हमारा ही काम। और ये महाअज्ञान दूर हो गया, ये महाअज्ञान कौन से कॉलेज में दूर होगा, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा, तो सही मायने में कौन सा सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, कितनी फी पे करनी पड़ेगी, कौन से टीचर के पास जाना पड़ेगा, फिर जाना। मां ज्ञान अपने पर्याय में था, अपनी यूनिवर्सिटी में जाना है, अपनी पर्याय में उसको ठीक करना है, और कहीं नहीं। ज्ञान श्रद्धा की पर्याय, और चाहे तो अंतर्मुहूर्त में ठीक हो सके, अंतर्मुहूर्त ब्रह्म अंतर्मुहूर्त ठीक हो सके, ज्यादा टाइम नहीं लगे। इतना काल का अज्ञान अंतर्मुहूर्त में खत्म हो जाए, 12 घंटे का अंधकार एक सूर्य की किरण से खत्म हो जाए।
तो कोई कॉलेज नहीं, कोई फीस नहीं, स्वाधीन था। और कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं, कोई सत्कार की जरूरत नहीं, कोई फर्स्ट रैंक लाना नहीं, कोई सेकंड नहीं। यहाँ पे 45% वाला भी या 199 वाला भी दोनों समान, क्योंकि यहाँ तो सब 100% वाली श्रद्धा वाली, इतनी स्वाधीन। और एक बार ये अंदर से तैयारी हो जाए तो फिर जिनवानी के पास, दिगंबर धर्म के पास ही आना पड़ेगा, और कहीं नहीं, और कहीं नहीं मिलेगा। ये अज्ञान दूर करने का एकमात्र कॉपीराइट जैन धर्म के पास ही, दिगंबर जैन धर्म के पास ही, और किसी के पास नहीं। और इसीलिए श्वेतांबर भाइयों को भी 5वें अधिकार में रख दिया, समझ पूर्वक रखा, बहुत गजब काम किया। टोडरमल साहब की दृष्टि गजब की थी, ग्रस्त होके भी कमाल की दृष्टि। उसके लिए फिर व्यवहार से यह आना पड़े, और फिर यहां से ग्रहण करो, और भाव में ग्रहण हो गए, अज्ञान दूर हो। अज्ञान को दूर करना, पहले तो निर्णय करो हम अज्ञानी, निगेटिव नहीं, और साथ में यह भी निर्णय करो यह अज्ञान अनादि अनंत काल का नहीं, ये अज्ञान दूर हो सकता है। और दूर करने का उपाय है भावना, अज्ञान दूर करने की भावना, सम्यक ज्ञान करने की भावना, स्वाध्याय, तत्व, इसी बात कहे, और कुछ भी नहीं, और कोई ज्यादा टर्म्स एंड कंडीशन नहीं जैन धर्म। फिर हम वो कंडीशन नहीं डालेंगे तुमको 8 दिवसीय पूजा करनी पड़ेगी, तुमको इतने तीर्थ यात्रा करनी पड़ेगी, तुमको इतने पंच कल्याण करने पड़ेंगे, तुमको 2-4 बार तो इंद्र बनना ही पड़ेगा, वही 50 लाख रुपए का बोली ला, कुछ भी करो, कोई कंडीशन नहीं, कोई कंडीशन। स्वाध्याय के लिए भी जिनवानी 50 रुपए किया, फ्री में भी दे देंगे, लेके जाओ, 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं। भावना के लिए 1 रुपया खर्च नहीं है, जिनवानी खरीदने के लिए 1 रुपया खर्च नहीं है। बाहर में 10-10 हजार में बुक्स मिलते हैं, कोई भी कॉलेज में एडमिशन कर जाओ, किसी भी दयनीय अवस्था, नोटबुक लेने जाओ तो 2000 रुपये के, 5000 रुपये की, दूसरी के बच्चे के 5000 की नोटबुक, क्या मजाक करा के रखा है, वह देने को तैयार है। इसको सिर्फ पंचमी मना लेते साहब, बस हो गया काम। अब 364 दिन हम खुले नहीं, काम नहीं। वो तुम्हारा प्रवचन भक्ति भावना नहीं, सहज में चल रही शाम में, तुम्हें तो यह समर्पण करना पड़ेगा। तो स्वाध्याय के लिए भी 1 रुपया खर्च करना नहीं, हाँ तुम्हारा समय खर्च करना है। अब समय तुम इधर उधर करतोगे, तुम पाप बंद कर लोगे, दुख जमा करोगे, दुख कारण और दुखी होगे, उससे अच्छे ये करोगे तो सुखी हो जाओगे, संसार में भी दुखी नहीं होगे, स्वाध्याय करोगे। और तत्व विचार के लिए भी 1 रुपया नहीं चाहिए, बिना पैसे का काम। ऐसा धर्म कहाँ मिलेगा? तो महिमा आनी चाहिए। अब आगे के गाथाओं का सूचक और ये दूसरा काव्य लिख रहे 213 नंबर का, एक बार पाठ करते हैं। वस्तु चैकमी अनान्य वस्तुनो येन तेन खलु वस्तु वस्तु तत् निश्चयोऽयम् परोपरस्य कं किं करोति वैरुठन्नपि। क्या कह रहे हैं श्लोकार्थ में? इयच्च, इस लोक में, इस लोक में मतलब तीनों लोग आ गए, पूरे लोक की बात कर रहे हैं। एन एकम वस्तु अन्य वस्तु न, एक वस्तु अन्य वस्तु की नहीं है। 2 जीव 2 वस्तुएं, जाति अपेक्षा से एक ही वस्तु है, जीव जाति, बट एक जीव दूसरा जीव, 2 जीव भिन्न भिन्न है। दोनों का द्रव्य, दोनों का क्षेत्र, दोनों का काल, दोनों का भाव भिन्न भिन्न, दोनों के द्रव्य, दोनों के गुण, दोनों के पर्याय भिन्न भिन्न, अपने अपने चतुष्क में अपनी चल। तो एक जीव, एक वस्तु दूसरे वस्तु अन्य वस्तु की नहीं, न एक जीव दूसरे जीव का नहीं, एक जीव दूसरे परमाणु का नहीं,
या पुद्गल का नहीं, एक पुद्गल दूसरे पुद्गल का नहीं, संबंध ही नहीं। निमित्त नैमित्तिक संबंध भी कहने में आते हैं, निमित्त नाम के विश्व में कोई वस्तु ही नहीं, वो तो बस खड़े थे, अनुकूलता का आरोप दे देते कि इनकी उपस्थिति में हुआ, बाकी ऐसा कोई संबंध है ही नहीं। क्या कह रहे हैं? एक वस्तु अन्य वस्तु की नहीं। तो जब एक वस्तु में जीव वस्तु लेवे और अन्य वस्तु में पुद्गल लेवे या शरीर लेवे, तो एक जीव शरीर का नहीं, शरीर जीव का नहीं, तो फिर शरीर के बाहर में जितनी चेतन अचेतन कैसे हो सकती? ये निश्चय का कथन, परम निश्चय का कथन, वस्तु स्वरूप का कथन। और वस्तु स्वरूप भी ऐसा ही है। अभी तुरंत दूसरे वस्तु के साथ अपना संबंध छूटेगा नहीं, दूसरे वस्तु के साथ संबंध 14वें गुण स्थान के अंतिम समय तक रहे, निमित्त नैमित्तिक संबंध। अघाती कर्म और जीव का संबंध 14वें गुण स्थान के अंतिम तक, शरीर का और जीव का संबंध 14वें गुण स्थान तक। तो अभी छोड़ने की जल्दबाजी नहीं, अभी चारित्र में भी बहुत जल्दबाजी नहीं करनी। समझ ठीक हो जाएगी तो वो भी हो जाएगा, ज्ञान और श्रद्धा ठीक करने की बात, वो ठीक हो जाए, एकदम प्योर हो जाए, तो चारित्र में प्योर हो ही जाएगा, अनंतानुबंधी के अभाव वाला। एक वस्तु अन्य वस्तु की नहीं है, इसलिए वास्तव में वस्तु वस्तु ही है। क्या कह रहे गजब, तेन खलु वस्तु तत वस्तु, वस्तु वस्तु ही है, जीव जीव ही है, चेतन चेतन ही है, जड़ जड़ी है, पर परी है, स्व स्वई, लगा लेना सब, पर अपना हो ही नहीं सकता। और इसीलिए जो बहुत सी जीव दुखी दिखते हैं ना, क्यों दुखी है साहब बच्चों के लिए इतना किया, बच्चे देख ही नहीं रहे हमारे पास में, भाई के लिए इतना किया, भाई ने ऐसा कर लिया हमारे साथ में, अरे पर परी था, तुमने क्यों पारिवारिक संबंध ज्वाइन किए उनके साथ में? तुमने भाई का कर्तव्य करना है, कर्तव्य की हम नहीं कह रहे, कर्तव्य की तुम तुम्हारी सीमा निश्चित करो, बट साथ में भान रखो ये कर्तव्य करते हो तो रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए। तुमने रिटर्न में कुछ चाहा, तुम दुखी हो जाओ। सब हमने सादर में कोई इतनी मदद की और उन्होंने रिटर्न में हमको कुछ नहीं दिया, देखने को तो तैयार नहीं, हमने तो उनको खड़ा किया भैया। जो सभी दुखी, कारण क्या? वस्तु वस्तु ही है, निर्णय नहीं हो पाता। एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं है, निर्णय नहीं हो पाता है। निर्णय कह रहा हूं, बोलने की बात नहीं, बोलने को तो अभी 4 साल का बच्चे को भी सिखा दो, बोलने लग जाए। टोटरमन जी साहब ने उदाहरण लिया, कोई लड़का है, लड़की का भेज गा के गाना गा रहा, काम उत्तेजना करने वाला गीत गा रहा, अब उसे उसके भाव कुछ नहीं समझे, उसको कुछ भी काम उत्तेजना हो नहीं रही और सुनने वाले उत्तेजित हो रहे। कारण क्या? उसके भाव ही नहीं समझ रहे। तो बोलना अलग है और भाव समझना अलग है। हमें भाव समझने के लेवल का प्रयास करना है। इसलिए कह रहे, इसलिए मतलब वस्तु स्वरूप के अनुसार, वास्तव में निश्चय से, परमार्थ से वस्तु वस्तु ही है, वस्तु किसी की हुई नहीं। हमें बहुत भ्रम होते हैं, हमने ये काम कर लिया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। हमारे घर में चर्चा चलती थी, कोरोना काल में एक परिचित काल करिए, उनकी अंत यात्रा को उनके 2 पुत्र थे, वो भी आए नहीं, दूर से देख लिया, कंफर्म कर लिया, और वो जो 4 हॉस्पिटल वाले थे उन्होंने किया। हमारी चर्चा का बिंदु ये था उस समय में, बाद में बीच में कभी याद करते हैं, वो सभी की अंत यात्रा में जाते और स्पीच देते, बोलने का बहुत शौक था। तो जो भी शोक संदेश या जो भी कुछ बोलना रहेगा उनके प्रति 2-5 मिनट उसी स्मशान भूमि में बोल। सबको ऐसा लगता था, उनको भी ऐसा लगता था, मैं इतनों के यहाँ जाता हूँ, इसलिए मेरे पास आई।
सब हो नहीं सकता। परिणमन कुछ अलग है। मैं स्मशान भूमि जाने के अगेंस्ट में नहीं हूं, शादी ब्याह में जाने के अगेंस्ट में नहीं हूं, भ्रम के अगेंस्ट में। भ्रम नहीं पालना चाहिए। कहा मैं इतना कर देंगे तो वो वस्तु हमारा इतना कर देगी, कोई भ्रम नहीं रख। ये भ्रम रखेंगे तो दुखी हो जाएंगे। तो यही क्या कह रहे हैं, वास्तव में वस्तु वस्तु ही है। अयम निश्चय, यह निश्चय है। वास्तव भी लिख दिया और निश्चय भी लिख दिया, दोनों चीजें आ गई। कम अपर, ऐसा होने से कोई अन्य वस्तु के बाहर लौटती हुई भी उसका क्या कर सकती। अन्य वस्तु के बाहर लौट रही उसका कुछ भी कर नहीं सकती। और ये श्रद्धा, ये ज्ञानी जीवों के बहुत गजब का, और इसकी वजह से हमें आश्चर्य होता है कि सब ये गजब कुमार के वहां पे ये अंगारे रख दिए हैं, फिर भी कैसे उफ तक नहीं हुआ। कैसे 3 दिन तक शालिनी खा रही है, या व्याघ्रिनी खा रही है, या आभूषण आदि गरम गरम पहनाए दिए जा रहे हैं, सब प्रथमायुग की घटना है। कैसे उनको ये क्लियर है, अन्य वस्तु के बाहर लौटती हुई भी वो अंगारे, वो गरम आभूषण बाहर में लौटते हुए भी उसका क्या कर सकती, आत्मा का कुछ नहीं कर सकती। अपने को आश्चर्य हो पाए, सब जंगल में मुनिराज कैसे चले जाते, शेर आदि का डर नहीं लगता। वनवासी खंडवासी कैसे रह सकते, ग्राम में क्यों नहीं रखते, ग्राम में रखो, आत्मानुशासन में। हाय जब नगर के समीप वास करना ही नहीं कहा था, तो देखो आज के मुनिराज नगर आदि में वास कर, समीप नहीं कहा, नजदीक में भी, को दूर में कहा, और नजदीक में वास करने हाय कहा। कैसे चले जाते, उनको भान हो गया कि शरीर ही मेरा नहीं, इतना क्लियर हो गया कंसेप्ट। आए कोई आज खा जाए, कोई खा ही नहीं सकता मेरे को, बाहर की वस्तु मुझे खा नहीं सकती, छेद नहीं सकती, भेद नहीं सकती है, छिज्जदुआ विज्जदुआ काट नहीं सकती, कुछ मेरी वस्तु का कोई कुछ कर नहीं सकता है। ये उनके बहुत कंसेप्ट क्लियर है, इसलिए आने का सवाल ही नहीं, नगर में निवास का सवाल ही नहीं। करेंगे कैसे, हमें स्वरूप पता है, ये बोलने मात्र का नहीं उनका, हमने समय सार पढ़ा दिया हो गया नहीं। स्वामी जी को कहते थे सब मुनि क्यों नहीं बनते आप, वो कहते थे भैया स्वरूप ऐसा है, अभी मेरी उतनी सामर्थ्य हुई नहीं ऐसा स्वरूप पालने की, अभी उतना राग घटाने ही मेरा चतुर्थ वाला ठीक है, पढ़ देता हूं और श्रद्धा में इसको सही मानता हूं। मुनि संघ आया था सोनगढ़ में, स्वामी जी थे तभी, वहां रहे कुछ काल के लिए। उन्होंने कहा कि तो चर्या पंचम वन स्थान मूर्ति जैसी। स्वामी जी सिर्फ स्मित हास्य कर दिए, कुछ बोले नहीं। कैसे बोले, पंचम वन स्थान का स्वरूप अलग, बल ही नहीं रहा मेरा। तुम बाहर से मोटा मोटा देख के हमें कहोगे कैसे होगा, हो ही नहीं सकता। स्वरूप बराबर पकड़ में आना चाहिए, स्वरूप के बिना काम नहीं होता है। तो इसमें विचार करना थोड़ा, अन्य वस्तु के बाहर लौटती हुई भी उसका क्या कर सकती है, क्या कर सकती है, मैं क्या कहना चाह रहे हैं, इसमें और 2-4 बिंदु चर्चा के बचे हैं।